प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड है, अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे, इफेक्टिव मेथड से गाइड कर सकेंगे, कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कर सकेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रेजेंटेशन हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, गाइड करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। इसके साथ अगर देखा जाए, जब एक न्यू मेंबर ज्वाइन करता है, जब वो किसी को प्रेजेंट करेगा, उसके पास नॉलेज नहीं होता, उसके पास कोई मेथड नहीं होता, उन्होंने कोई अपनी प्रैक्टिस नहीं की होती, ना कोई तजर्बा होता है, ना एक्सपीरियंस होता है, तो वो जब किसी को प्रेजेंट करता है तो उसको खास अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर वो नॉलेज नहीं होता, वो इफेक्टिव मेथड नहीं होता। और इसके साथ साथ असल में जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम बस जल्दी जल्दी दुआ कर रहे होते हैं कि ये बंदा जल्दी से पेमेंट कर दे और हमारे साथ ज्वाइन कर ले। तो इससे क्या होता है कि वो जो आपका मेंबर होता है उसको भी पता चल जाता है कि ये ना अपने पैसे और अपने कमीशन के लिए मुझे इस तरह मुझे ज्वाइन करवाना चाह रहा है। तो जब आप किसी को प्रेजेंट करें तो पहली बात अपने जहन में रखा करें कि आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे मुझे इसके इससे कमीशन आ जाएगा या मेरे साथ ज्वाइन कर ले। अगर ये बंदा ज्वाइन कर लेता है तो मैं एक बड़ी टीम को लीड कर सकता हूँ, बट जल्दी टीम बना लूंगा। इस वजह से भी बहुत से लोग जब वो नेगेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इस दूसरों के ऊपर वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये ज्वाइन करेगा तो हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, तो लोग यहाँ पे मायूस भी हो जाते हैं। तो लेकिन आप अगर एक बात अपने जहन में रख के काम करते हैं ना, किसी से आप इस तरह की उम्मीदें नहीं रखें और ये ना सोचें कि ये लाजमी बंदा ज्वाइन करे, आपने जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन देनी। आपने अपना जैसे वह लोगों को आप इनवाइट करते हैं ना, सेम इसी तरह आपने लोगों को प्रेजेंट करना है। आगे काम करना या ना करना उनकी चॉइस है। ठीक है। अब जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स आपसे रब्ता करता है, आपके व्हाट्सएप पे आता है या फेसबुक पे आता है, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, तो आपसे व्हाट्सएप पे वो रब्ता करता है। जब व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट करेगा तो फिर डेफिनेटली आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होगा। उनसे पहले उनका इंट्रोडक्शन लेना होगा कि उसका नाम क्या है और कहाँ से है, क्या सिटी है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो इससे आपको कुछ आइडिया हो जाता है प्रोस्पेक्ट की नेचर का, कि ये क्या है, पर्सन है, कोई जॉब करता है या स्टूडेंट है। क्योंकि अगर एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, उसको आप मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करोगे। एक स्टूडेंट है, उसको उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन का मेथड जो है वो मुख्तलिफ होगा। इसलिए सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्ट की नेचर को देखना है कि वो उस बंदे की क्या नीड है, बेसिकली वो क्या काम पहले करता है, कितना आपके साथ मिल के टाइम दे सकता है। इसके साथ साथ उसको कितनी पैसों की जरूरत है, कितनी वो रिस्पेक्ट चाहता है, घूमना चाहता है, इंटरटेनमेंट चाहता है, वो क्या चाहता है। ठीक है। कुछ शख्स आपको मिलेंगे कि मैं इंटरनेशनल टूर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं, इंजॉय करूं। ठीक है। मैं सैर करना चाहता हूं, पाकिस्तान के टूर करना चाहता हूं। इस तरह के कुछ लोग होते हैं। तो फिर आप उनको उसके मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, वो आप पैसे की ही बात करेगा। ठीक है। वो कहेगा कि बस आप मुझे ज्वाइन करें, बस मुझे अर्निंग आनी चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए। फिर उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन उसके लिहाज से होगी। कुछ लोग कहेंगे कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों की हेल्प हो, लोगों की हम मदद कर सकें, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो उसके मुताबिक आप प्रेजेंट करेंगे। तो इससे सबसे पहले आपने देखना है प्रोस्पेक्ट की नेचर क्या है, किस तरह के पर्सन है, कितना वो टाइम दे सकते हैं, उसके मुताबिक फिर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं ताकि आप एक इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन के मैंने आपको बता दिया, आपने बेसिकली उसमें देखना होता है कि वो काम क्या करता है, उसकी सिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये आप अपना उससे इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब आप उनको कॉल करते हैं। अब हमने, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर आपने अच्छे रिजल्ट हासिल करने हैं तो आपको कॉल पे ही प्रेजेंट करना होगा। क्योंकि एवरेज जो लोग होते हैं ना, वो आपकी जो वीडियो वगैरह होती है, वो इतना डाटा जो आप शेयर करते हैं ना, वो उसको नहीं देखते ना, उसको वीडियो को देखते हैं, बड़ी मुश्किल से वो चेक कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि उनकी अपनी मसरूफियत होती है, वो अपने काम कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान अगर आप उनको गाइड करेंगे, मैंने खुद देखा है, जो मेरे अपने न्यू प्रोस्पेक्ट थे, तो उनको मैं मैसेज करता हूँ, तो वो कहते हैं कि इस वक्त मैं जॉब कर रही होती हूँ, तो मैं इस टाइम फ्री होंगी। ठीक है। तो फिर वो टाइम देते हैं, तो उस दौरान फिर हम बातचीत करते हैं।
अदरवाइज उनको मैसेज करेंगे तो उनके उन्होंने एक तो कुछ प्राइवेसी भी लगाई होती है कि 24 घंटे के अंदर आपके मैसेज भी डिलीट हो जाते हैं। इस तरह जब आप एक टाइम सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो उसके अंदर जब आप प्रेजेंट करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जब आप कॉल करते हैं तो आपने देखना है कि उसको नीड कितनी है, कितना वो काम करना चाहता है, कितने घंटे वो अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर आप उनको अपना प्लान शेयर करेंगे। आपने देखना है कि वो कितने घंटे अवेलेबल होता है, उसको काम की क्यों जरूरत है, इस एज के अंदर वो क्यों काम करना चाहता है, उससे पूछ सकते हैं कि इस एज के अंदर, जैसे वो कोई नौजवान है, 15-20 साल उसकी उम्र है, तो इस एज के अंदर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप भी पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप भी अर्निंग करना चाहते हैं। फिर वो यकीनन आपको बताएगा। फिर इस तरह कुछ लोग होंगे जो जॉब करने वाले लोग होंगे, तो कुछ अच्छे लेवल पे भी जॉब करते होंगे, तो वो फिर आपसे पूछेंगे, आप तो माशाल्लाह अच्छे लेवल पे हैं, जॉब भी करते हैं, तो आपको भी ये, फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, इसकी क्या जो वजूहत है वो यकीनन आपको बताएगा कि इस तरह बहुत ज़्यादा माशी प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन हो चुकी है, हर चीज़ महंगी है, तो जॉब से गुजारा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से वो आपको, आप उसकी नीड चेक कर सकते हैं, तो फिर आप उसको दें। देखें, अब आपने, आपको, मुझे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी नीड है, काम की ज़रूरत है, तो मैं जो आपको टाइम दूंगा ना, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-10 मिनट आपके साथ लेता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। तो फिर आपने अच्छे तरीके से सुनना है, फिर उसकी माइंड मेकिंग करें कि देखें, आप, आपके सामने हालात हैं पाकिस्तान में। पिछले 1-1.5 साल के अंदर इतने ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तानी, जिनके पास जॉब भी नहीं है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इतनी उनके पास तालीम थी, उनकी क्वालिफिकेशन थी, उसके बावजूद भी उनके पास कोई अर्निंग का जरिया नहीं है, कोई उनके पास काम नहीं है। इस तरह हवाले से आप उनकी बिजनेस के हवाले से भी बताएं कि बिजनेस के अंदर क्या बेनिफिट है, जॉब में क्या है। बिजनेस में आप जब मर्जी काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको घर बैठ के करना है, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है, इस लिहाज से आप उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर आपने प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट हमने क्या करना है ये हम देख लेते हैं, इसकी तरतीब बड़ी मैटर करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सबसे पहले वो बंडल बताना शुरू कर देते हैं, पैकेज बताना शुरू कर देते हैं, या डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट बताना शुरू कर देते हैं। ना कंपनी का नाम बताया, ना कंपनी का इंट्रोडक्शन, ना कंपनी का विजन, ना प्रोडक्ट्स, ना कुछ। डायरेक्ट वो, पहले तो इस तरह डायरेक्ट वो ज्वाइनिंग की ही बातें करते थे। अब तो वो सिस्टम हमारा चेंज हो चुका है, इसलिए आपने इस न्यू मेथड को फॉलो करना है। अगर आप प्रेजेंट करते हैं, जब आपको समझ आ जाती है, वो आपसे आप उसकी बिजनेस के बारे में बातें भी कर लेते हैं, अब आपने प्रेजेंट करना है, क्या करना है। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल बताई जाती है कि कंपनी प्रोफाइल में आ जाता है कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस किधर है, इसका लैंडलाइन नंबर है, इसके तमाम बैंक्स के अंदर ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसके अलावा इस कंपनी के अंदर जो ओनर है वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कंपनी है। ठीक है, ये इसका मेन शॉर्ट में आप इसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं मुख्तसर। उसके बाद बताएं कि कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का विजन है कि एक ऐसी मार्केट प्लेस करना जैसा जहाँ पे लोग अटैच हों, सर्विस दे सकें अपनी, और पैसे कमा सकें, लोगों को स्किल्स दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, मुकम्मल काम सिखाया जाता है। काम से बंदे, एक आम से बंदे को हम काम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद वो अपने वो उसको यूटिलाइज करता है और पैसे कमाता है। फिर हम उस कंपनी का विजन है कि हमने एंटरप्रेन्योर पैदा करने हैं, हमने मिलियनर बनाने हैं, और जो रोजगार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये कंपनी का बताएं। ठीक, उसके बाद आपने बताना है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट आप बताएंगे। ठीक है, ई नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर हमने काम कैसे करना है, इसके अंदर हमने ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो वो कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद पी नेक्स्ट ब्रांडिंग, हमने प्रोडक्ट इन लिस्ट कैसे करवानी है, ब्रांड कैसे करवानी है, ये बताना है। और फिर आपने बताना है कि टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है प्रॉपर्टी के, वो बताएं। फिर डायरेक्ट सेल बताएं। डायरेक्ट सेल बताने के बाद फिर आपने बताना है कि हमारा ना अपना ऑनलाइन स्टोर है। फिर अब आपने आस्ता आस्ता उनको शॉपिंग की तरफ लेके आना है। फिर आपने उनको बताना है कि देखें, आपको पता है हम घर में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे आप, आपको पता है कि आप बर्तन वॉश करने के लिए कोई साबुन वगैरह मंगवाते होंगे। इस तरह आप और भी चाय बनाने के लिए टी जो है वो पत्ती वगैरह जिसको बोलते हैं वो मंगवाते होंगे। ठीक है, इसी तरह अपना खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको हल्दी मसाला जहाँ इन तमाम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, हम मार्केट से परचेज करते होंगे। तो क्यों ना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहां से वही प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट से ले रहे थे वो यहाँ से एक दफ़ा परचेज कर लें।
और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने उनको ये भी बताना है कि यूनिलेवल और मिशन कैसे मिलेगा, जिसमें आप उनको बताएंगे कि ऐसा मेंबर जिससे टीम नहीं बनती है, सीनियर की तरफ से जिसकी टीम बनी हुई है, वो कैसे यहाँ पे पैसे कमाता है, वो बताना है। फिर आप यूनिलेवल का बताना है। और उसके बाद आपने ऑटोनेट का लाजमी बताना है। ऑटोनेट को आपको पता है कि जिस मेंबर की एक भी टीम का मेंबर नहीं है, तो वो भी यहाँ पे 40-50 हज़ार की अर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने बताना है। फिर आपने उनको बताना है कि हमने यहाँ से ज्वाइन कैसे करना है। यहाँ पे हमने ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल, हमने कंप्लीट पीवी करने हैं। आपने देखो, उसे बताएं कि आपको मैं एक लिंक शेयर करूंगा, आपने अपना अकाउंट बना लेना है डीनेक्स का। जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको वही जो अकाउंट बनाया उसकी एक ईमेल होगी और पासवर्ड होगा, उसी से आपने इकोनेक्स का जो स्टोर है उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हमने जो पीवी कंप्लीट करने होते हैं, वो 23 कर सकते हैं, 46, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स लेनी है और अपने घर में यूज कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। तो वो इसका प्रोसीजर बताएं। ठीक है, फिर उसको बताएं कि आप बताएं आपका क्या बजट है, या उसको स्टोर का लिंक शेयर कर दें, उसे बता दें कि आपने 23 पीवी करना है। हर प्रोडक्ट के ऊपर इतना इतना पीवी लिखा होगा, तो आपका जो बजट होगा उसके मुताबिक आप देख लें, जो आप प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, जो आप घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इधर से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर वो उनको तरीका भी बता दें, इसके ऊपर आप वीडियो भी बना के रख लें पहले, कि पीवी वाली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, इसके ऊपर आपका वीडियो होनी चाहिए। इसके अलावा हमने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स ऑर्डर कैसे करनी है, वो आपको तरीका उसने उसको आपने बताना है, पेमेंट मेथड बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो अगर उसके पास अभी पेमेंट नहीं है तो आपने उसको फोर्स नहीं करना कि नहीं नहीं अभी पूरी पेमेंट करो। फिर आप उसे बताएं कि ठीक है, आप ऐसा करें कि इधर कम से कम कोई 1500, 2000, 2500 की आप ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लें, और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो जब आपके पास प्रोडक्ट्स आए जिधर से आप इसको पेमेंट दे दीजिएगा। अब मैं आपको इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जी ये सिस्टम बड़ा मुश्किल हो चुका है, यहाँ पे डीनेक्स को कम किया जा रहा है। लोगों के अक्सर क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, डी नैक्स को आप कैसे कम कर सकते हैं। डी नैक्स कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो शख्स ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके अपनी पीवी कंप्लीट कर रहा है, वो उस वक्त उसको कोई कमीशन नहीं आएगा, कोई उसको अर्निंग नहीं आएगी, जब तक वो डी नैक्स को अपना अकाउंट पे पेड मेंबर नहीं कर लेता है। जब तक वो पेड मेंबर नहीं बनेगा, डी नैक्स को ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक वो जितनी मर्जी ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट सेल करेगा उसको कमीशन नहीं आएगा। तो डी नैक्स को नहीं कम किया जा सकता। इसके साथ डी नैक्स को कहते जी काफी मुश्किल काम हो चुका है। कैसे मुश्किल हो चुका है, जो लोग कहते थे कि जी हमसे टीम नहीं बन सकती, अब आप उनको भी ज्वाइन करा सकते, अब आप उनको भी प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि आप यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी मर्जी की पहले वाली नहीं प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे हमें ये दो मोरिंगा वगैरह ये प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बता सकते हैं। वो कुछ लोग आपको कहते थे जी भी हमारे पास पैसे नहीं है, हम 2000 दे सकते हैं, हम 2500 दे सकते हैं, अब आप उसको इधर से 2000 2500 की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करवा सकते हैं, और इसके जरिए आप 92 पीवी कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने कितना बेस्ट है कि अगर आप, हो सकता है कि फौरी तौर पे आपको ज्वाइनिंग ना आए, लेकिन इससे आपकी ज्वाइनिंग ज़ाया नहीं होगी, बहुत कम रेशो हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि पहले तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था, लोग कहते हैं कि जी हम आपको पेमेंट क्यों भेजें। वो कहते थे जी पहले आप हमें प्रोडक्ट्स भेजें फिर हम पेमेंट करेंगे। अब आपके पास ये भी ऑप्शन आ चुका है। इसके अलावा अब जो यूनी लेवल का है मेथड, वो भी उसको मजीद कंपनी ने बेहतर कर लिया है। आल्टरनेट है, उसका जो काउंटर है वो 15 दिन के ऊपर चला गया है। अब 15 दिन के अंदर भी अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो बहुत अच्छे कमीशन बता सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी आप उनको बता सकते हैं। फिर अब क्लोजिंग की तरफ आप आए। क्लोजिंग के अंदर आप बताएं कि कंपनी को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वाई को नेक्स्ट क्लियर करें। ये देखें, आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स लेती हैं, घर का राशन ले लें, जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई एक काम नहीं है, अगर आपसे टीम नहीं बनती है तो फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं कर सकते तो डायरेक्ट सेल के अंदर कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं करते तो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अर्निंग भी जल्दी मिल जाती है, डेली आप अपना विड्रा ले सकते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको फौरी तौर पे विड्रा मिल जाता है। अब तो 24 घंटे के अंदर लोगों को विड्रा दिया जा रहा है, तो सर्विस को मजीद बेहतर किया जा रहा है।
इसके साथ साथ आगे आने वाले फ्यूचर प्लानिंग है वो बताएं, ट्रेनिंग के हवाले से बताएं। तो देखें ऐसा सिस्टम आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जब आप इस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। बाकी यही आज का हमारा जो मेन टॉपिक था, जो मैंने आज आपको बताया है कि कैसे आप किसी भी न्यू मेंबर्स को आप